वेलकम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में कर रहे हैं ब्रिज कोर्स डे 7। टॉपिक है एक्सप्रेस प्लेजर एंड अप्रिसिएशन पोलाइटली। इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक्सप्रेस प्लेजर यानी हमें जब खुशी होती है तो उससे हमें दूसरों के साथ बांटना होता है, या कोई चीज़ देख के हमें अच्छा लगता है तो ये जो फीलिंग्स होती हैं वो हम दूसरों को कैसे कम्युनिकेट करें। एंड अप्रिसिएशन पोलाइटली, अप्रिशिएट करना यानी किसी की तारीफ करना। तो ये जब हम करते हैं, किसी की तारीफ करते हैं तो पोलाइटली यानी अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से कैसे किया जाता है, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। लर्निंग एक्टिविटी और एक्सपीरियंस। रीड द फॉलोइंग डायलॉग केयरफुली एंड डू द एक्टिविटीज़। तो यहाँ पर एक हमें डायलॉग दिया गया है, इसे ध्यान से पढ़ते हैं। टीचर, हेलो प्रथमेश, वाई आर यू सो सीरियस। तो टीचर ने प्रथमेश से पूछा कि प्रथमेश तुम इतने सीरियस क्यों हो, इतने गंभीर क्यों हो। प्रथमेश ने जवाब दिया, टीचर बिकॉज ऑफ माई प्रॉब्लम्स, कि टीचर मुझे कुछ प्रॉब्लम्स हैं, मेरे कुछ मसले हैं। टीचर विच प्रॉब्लम्स, क्या प्रॉब्लम्स है, क्या समस्या है। प्रथमेश, आई हैव टेंशन अबाउट माई स्टडीज़ एंड एग्ज़ाम्स आर नियर, कि एग्ज़ाम्स नज़दीक आ रहे हैं तो मुझे टेंशन हो रही है, ऐसा प्रथमेश ने कहा। और टीचर ने कहा, डोंट वरी प्रथमेश, वी विल सॉल्व योर प्रॉब्लम्स, टेक इट ईजी, कि प्रथमेश फिक्र मत करो, हम तुम्हारे प्रॉब्लम्स जो हैं उन्हें सॉल्व करेंगे, ईजी ले लो। प्रथमेश ने कहा, ओके टीचर, बट हाउ कैन आई मैनेज माई स्टडी एंड हाउस होल्ड वर्क, लेकिन टीचर मैं जो मेरी पढ़ाई है और जो घर के काम होते हैं उन्हें कैसे मैनेज करूं। तो टीचर ने कहा, यू कैन मैनेज बोथ थिंग्स बाय प्लानिंग एंड डूइंग मैनेजमेंट, कि तुम दोनों चीज़ें कर सकते हो अगर तुम सही तरीके से प्लानिंग करो और मैनेजमेंट करो। तो प्रथमेश ने कहा, थैंक्स टीचर। हमारे सवाल पढ़ते हैं। व्हाट टाइप ऑफ टेक्स्ट दिस इज़। अब जो हमने पढ़ा था वो किस टाइप का टेक्स्ट था। दिस इज़ अ टाइप ऑफ कॉन्वर्सेशन बिटवीन अ टीचर एंड अ स्टूडेंट। तो ये क्या था, कॉन्वर्सेशन था, डायलॉग था टीचर और स्टूडेंट के बीच में। वाई इज़ द स्टूडेंट वरीड, जो स्टूडेंट है वो फिक्रमंद क्यों है, उसे क्या चिंता है। द स्टूडेंट इज़ वरीड अबाउट हिज स्टडीज़ एंड द अपकमिंग एग्ज़ाम्स, तो स्टूडेंट जो है अपनी पढ़ाई के बारे में और जो एग्ज़ाम्स आने वाले हैं उनको लेकर टेंशन में है, वरीड है। हाउ डिड द टीचर हेल्प प्रथमेश, टीचर ने प्रथमेश की मदद कैसे की। द टीचर हेल्प्ड प्रथमेश बाय सजेस्टिंग टू हिम दैट ही कैन मैनेज बोथ हिज स्टडीज़ एंड हाउस होल्ड वर्क बाय डूइंग प्रॉपर प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। तो टीचर ने प्रथमेश को क्या सजेस्ट किया था, क्या राय दी थी कि प्रथमेश जो है अगर ठीक तरीके से मैनेजमेंट करेगा, प्लानिंग करेगा तो वो अपने घर के काम और जो स्टडीज़ हैं वो दोनों कर पाएगा। अब यहाँ पर जो सॉल्व्ड एक्टिविटी है वो क्या है देखते हैं। टीचर आस्क्ड टू रीड द फॉलोइंग डायलॉग केयरफुली एंड आस्क्ड टू फाइंड आउट रेलेवेंट पॉइंट्स टू सपोर्ट। यहाँ एक और कॉन्वर्सेशन है टीचर और स्टूडेंट के बीच, चलिए पढ़ते हैं। टीचर, डू यू स्टडी रेगुलरली, क्या तुम रेगुलरली पढ़ाई करते हो, नियम से पढ़ाई करते हो। स्टूडेंट्स, येस टीचर, आई डू माई होमवर्क ऑन टाइम, हाँ टीचर मैं अपना जो होमवर्क है वो टाइम पर करता हूँ या करती हूँ। टीचर, ओनली होमवर्क, व्हाट अबाउट योर एक्चुअल स्टडी, सिर्फ होमवर्क, लेकिन जो बाकी की पढ़ाई है, जो समझने वाली पढ़ाई है उसका क्या। स्टूडेंट, बट आई डोंट गेट सफिशिएंट टाइम, लेकिन मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं होता है। टीचर, देन यू हैव टू प्रिपेयर योर ओन स्टडी टाइम टेबल, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ स्टडी प्लानर। तो टीचर ने कहा कि अगर ऐसा है तो तुम्हें जो है टाइम टेबल बनाना होगा, जिसे स्टडी प्लानर भी कहा जाता है। स्टूडेंट ने कहा, सर विल यू हेल्प मी टू प्लान दिस, क्या आप मेरी मदद करेंगे इसे प्लान करने के लिए। तो टीचर ने कहा, श्योर आई विल हेल्प यू, ज़रूर मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तो स्टूडेंट ने कहा, थैंक यू, शुक्रिया। अब यहाँ पर कुछ सवाल जवाब हैं, देखते हैं। व्हाट डू यू फाइंड इन दिस कॉन्वर्सेशन, इस कॉन्वर्सेशन से आपको क्या समझ में आया। आई फाइंड दैट द टीचर इज़ हेल्पिंग द स्टूडेंट्स विद देयर स्टडी, तो हमें ये समझ में आया कि जो टीचर हैं
वो स्टूडेंट्स की मदद कर रहे हैं उनकी पढ़ाई में। हु इज़ नॉट गेटिंग सफिशेंट टाइम टू स्टडी, पढ़ाई के लिए किसे वक्त नहीं मिल रहा है। स्टूडेंट इज़ नॉट गेटिंग सफिशेंट टाइम टू स्टडी, जो स्टूडेंट है उससे टाइम नहीं मिल रहा है। वॉट डज द टीचर आस्क टू प्रिपेयर, टीचर ने क्या प्रिपेयर करने के लिए कहा। टीचर आस्क टू प्रिपेयर ओन स्टडी टाइम टेबल, तो टीचर ने स्टूडेंट से कहा कि अपना खुद का जो है स्टडी का, पढ़ाई का टाइम टेबल बनाओ। प्रैक्टिस, यहाँ पर टीचर ने एक डायलॉग दिया है दो दोस्तों के बीच और हमें ये समझाने की कोशिश की है कि एक दूसरे के साथ अच्छे से जब हमें किसी को सपोर्ट करना है, पोलाइटली बात करनी है तो कैसे करते हैं। पोलाइटली बात करना यानी नरमी से बात करना, नम्रता से बात करना। राम, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू, तो राम ने अपने दोस्त श्याम से कहा क्या प्रॉब्लम है, कुछ परेशानी है तुम्हें। श्याम ने कहा आई हैव गॉट पुअर मार्क्स, कि मुझे कम मार्क्स मिले हैं। पुअर से मतलब यहाँ गरीब नहीं है, पुअर से मतलब यहाँ है कम मार्क्स मिले हैं। राम, हे नथिंग टू वरी अबाउट, ओनली गेटिंग मार्क्स इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। हे, कुछ फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मार्क्स मिलना ये ज़रूरी नहीं होता। श्याम ने कहा देन कुड यू हेल्प मी प्लीज़, तो क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो प्लीज़। राम ने कहा येस आई एम ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू, येस श्योर, ज़रूर, मैं तुम्हारी हमेशा मदद करने के लिए तैयार हूँ। श्याम ने कहा प्लीज़ सजेस्ट समथिंग टू मी, कि मुझे प्लीज़ कुछ राय दो, कुछ सुझाव दो। राम ने कहा यू आर वेरी गुड एट स्पोर्ट्स, यू सी योर स्ट्रेंथ देयर, तुम स्पोर्ट्स में, खेल कूद में बहुत अच्छे हो, तुम वहाँ अपना हुनर देखो। श्याम ने कहा थैंक यू डियर, शुक्रिया। श्याम ने उसका शुक्रिया अदा किया। पहला सवाल देखते हैं, व्हाट डू यू फाइंड इन दिस डायलॉग, इस डायलॉग से आपको क्या समझ में आया। राम एंड श्याम आर टॉकिंग, श्याम इज़ फीलिंग सैड बिकॉज ऑफ हिज लो मार्क्स, तो राम और श्याम जो है एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं और श्याम को बुरा लग रहा है क्योंकि उसे कम मार्क्स मिले हैं। राम comforts him saying that marks aren't everything and not to worry, तो राम जो है श्याम को कंफर्ट कर रहा है, उसे दिलासा दे रहा है कि जो मार्क्स है वो सब कुछ नहीं होते और वो फिक्र ना करे। राम सजेस्ट श्याम टू कॉन्सेंट्रेट ऑन हिज स्पोर्ट्स स्किल्स इंस्टेड, तो राम जो है श्याम से कहता है कि तुम अपने जो स्पोर्ट्स के स्किल्स हैं, जो आपके खेल कूद के जो स्किल्स है, जो आपका वो हुनर है, उस पर ध्यान दो। श्याम अप्रिशिएट्स द एडवाइस, और श्याम जो है वो खुश हो जाता है इस एडवाइस से और वो उस राम को जो है थैंक यू कहता है। दूसरा सवाल है, इज़ इट पॉसिबल टू कम्युनिकेट अलोन, क्या ये पॉसिबल है, क्या ये मुमकिन है कि आप अकेले कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। कम्युनिकेशन रिफर्स टू अ कॉन्वर्सेशन हैपनिंग बिटवीन टू और मोर पीपल, therefore communicating by oneself is not possible। तो कम्युनिकेशन करना यानी एक से ज़्यादा लोगों के बीच जब बातचीत होती है, दो या उससे ज़्यादा लोगों के बीच बातचीत होती है तो उसे हम कम्युनिकेशन कहते हैं। तो जो कम्युनिकेशन है खुद से नहीं हो सकती। तीसरा सवाल, वाई इज़ श्याम वरीड, श्याम को किस चीज़ की फ़िक्र है। श्याम इज़ वरीड बिकॉज ही गॉट पुअर मार्क्स, श्याम को क्योंकि कम मार्क्स मिले इसलिए श्याम वरीड है, परेशान है। अब ये जो होमवर्क एक्टिविटी आपको दी गई है इसमें आपको डायलॉग लिखने के लिए कहा गया है और उसके लिए यहाँ पर क्लूज दिए गए हैं, कुछ हिंट्स दिए गए हैं। तो ये जो वर्ड्स हैं इनका इस्तेमाल करके हम एक डायलॉग तैयार करते हैं। अब यहाँ हमने दो फ्रेंड्स के बीच में एक डायलॉग लिखा है। ये जो वर्ड्स हैं जो ब्लू में है ये वो वर्ड्स हैं जो आपको क्लू में दिए गए थे, तो उन सारे वर्ड्स का हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। तो फ्रेंड बी जो है उन्होंने एक इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन में हिस्सा लिया था जिसके सेमीफाइनल की मैच वो जीत कर आए हैं और अब दोनों जो दोस्त हैं उनके बीच में बातचीत हो रही है। तो फ्रेंड ए ने कहा, हे आई हर्ड योर टीम वन द सेमीफाइनल मैच इन द इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन, दैट्स एक्सीलेंट, कि हे मैंने सुना कि तुमने इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन में सेमीफाइनल मैच में जीत हासिल की है, बहुत अच्छा काम किया है। फ्रेंड बी, थैंक यू, वी प्रैक्टिस्ड रियली हार्ड फॉर इट, कि शुक्रिया, हमने इस चीज़ के लिए बहुत मेहनत की थी। फ्रेंड ए, वेल डन, कीप इट अप, हार्ड वर्क पेस ऑफ इन स्पोर्ट्स, कि बहुत अच्छा काम किया, इसे जारी रखना, मेहनत जो है स्पोर्ट्स में रंग लाती है।
फ्रेंड बी ने कहा, आई वॉज अ बिट नर्वस बट वी आर ऑल सो हैप्पी विद द विक्ट्री, कि मैं पहले नर्वस था, टेंशन में था, लेकिन अब जब हमने जीत हासिल कर ली है तो हम बहुत खुश हैं। फ्रेंड ए ने कहा, डोंट वरी टू मच अबाउट द फाइनल, जस्ट बी कॉन्फिडेंट एंड स्टे पॉजिटिव। तो अब वो सेमीफाइनल मैच जीत कर आए हैं, तो अब फाइनल की बात फाइनल आने वाला है, तो फ्रेंड ए कह रहे हैं कि फाइनल के बारे में ज़्यादा फिक्र मत करना और सिर्फ कॉन्फिडेंट रहना और पॉजिटिव रहना, कि पॉजिटिव सोच रखना। फ्रेंड बी ने कहा, यू आर राइट, एग्जैक्टली वॉट आई नीड टू रिमेंबर, तुम सही कह रहे हो, ये चीज़ है जो है ये मुझे ज़रूर याद रखनी चाहिए। फ्रेंड ए ने कहा, इफ़ योर टीम नीड्स एनी सपोर्ट और एनकरेजमेंट फॉर द फाइनल, प्लीज़ लेट मी नो, कि अगर तुम्हारी टीम को मेरी तरफ से किसी भी तरीके की सपोर्ट की ज़रूरत है, एनकरेजमेंट की ज़रूरत है, हौसला अफजाई की ज़रूरत है, मदद की ज़रूरत है, तो प्लीज़ मुझे बताना। फ्रेंड बी ने कहा, थैंक्स, दैट्स अ गुड आइडिया, योर सपोर्ट मीन्स अ लॉट टू अस, की शुक्रिया, ये बहुत अच्छा आइडिया है, तुम्हारा जो सपोर्ट है ये हमारे लिए बहुत मायने रखता है। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए।